हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो पीडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से कुछ भी हमें थ्योरी के अंदर भी पूछ सकते हैं एंड वाइवा के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में समझने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो हमने सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या है वो, तो कि ये कुछ थ्योरी में लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसा ही इंट्रोडक्शन के लिए देख रहे हैं। तो कि अकॉर्डिंग टू श्री रविंद्रनाथ टैगोर, food and soul are the basic requirements of the human being and nature provide both of them from mother's milk। ठीक है, फूड जो है वो एंड सोल, ये जो ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, नेचर ने ये दोनों ही हमें मदर के मिल्क में से प्रोवाइड की है, ठीक है। एंड अब ये तो इंट्रोडक्शन था। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी फ्रेंड को वाइवा के अंदर ये पूछा था कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपको ये शब्द बताए कोई, तो इसके ये सुन के आप क्या समझते हो, ठीक है। ये वाइवा के अंदर पूछा था मेरी फ्रेंड को। तो क्या है इसका मतलब, तो कि नो अदर फीड्स अदर देन ब्रेस्ट फीड फॉर 6 months आफ्टर बर्थ, ठीक है। बर्थ के 6 month के बाद हमें कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। 6 month तक, बर्थ से लेके 6 month तक सिर्फ उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है, ठीक है, अदर कुछ भी नहीं देना है। तो ये याद रखना अलग से। एंड क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव भी शुरू किए हैं, ठीक है। एंड जो PSM है 3rd ईयर के अंदर, उसके अंदर ये BFHI यानी कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में आता था। उसके 10 स्टेप थे, मतलब कि 10 अलग अलग पॉइंट्स थे कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी हॉस्पिटल में रखनी है, बर्थ के बाद मदर और बच्चे को एक रूम के अंदर रखना है, कांगारू मदर केयर करवानी है, मदर को वो इन्फेंट जो नया बच्चा उसका होगा वो कैसे रोएगा तो मदर को ये लगना चाहिए कि इसको भूख लगी है। ऐसे कुछ पॉइंट्स थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के जो PSM के अंदर आते थे। अभी वो जानना ज़रूरी नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड to promote the exclusive breastfeeding in young infants up to 6 month of age, ठीक है। 6 month तक वाले जितने भी बच्चे थे उनके अंदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि ब्रेस्ट फीड के सिवा कुछ भी नहीं देना है उन लोगों को। इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये वाइवा के लिए आपको याद रखना है। एंड आपको ये भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। ये PSM के अंदर आता था एंड हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार ये थ्योरी में पूछा गया था, बट मेन ये PSM का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये वाइवा के लिए। अब ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक है, इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स, फिर ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक, इसके एडवांटेज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रॉब्लम्स, साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट, कोलेस्ट्रॉम, डिफरेंस बिटवीन काउ मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड पोजिशनिंग। ये सब कुछ जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखाए आपको, इतने पॉइंट्स आपको इस टॉपिक के अंदर से आने चाहिए। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हमारे वीडियोस है, इसके अंदर हम बाकी के सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सिर्फ ये एक जो है वो अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। ये एक जो डिफरेंस बिटवीन काउ मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बाकी के सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड ये नोट्स जो है, ये नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर से हम रिफ्लेक्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो रिफ्लेक्स होते हैं वो दोनों के अंदर से आते हैं। ये रिफ्लेक्स दोनों के अंदर के सीखने हैं हमें, मैटरनल रिफ्लेक्स एंड नियोनेटल रिफ्लेक्स, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो रिफ्लेक्स है, मैटरनल रिफ्लेक्स एंड नियोनेटल रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले हम मैटरनल रिफ्लेक्स के बारे में देखते हैं। तो मैटरनल रिफ्लेक्स जो है उसके अंदर भी 2 रिफ्लेक्स है, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड नियोनेटल रिफ्लेक्स के अंदर भी
रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सकिंग एंड स्वोलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इतने रिफ्लेक्स है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के बारे में। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स अब क्या होता है तो कि जब जो मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट करेगी तब क्या होगा तो कि यहाँ पे फोटो पे आप देखिए, इस फोटो को आप देखिए क्या है तो कि ये जो बेबी है, ये बेबी है ना, उसका जो माउथ है वो उस मदर के ब्रेस्ट को टच करेगा एंड जो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है उसको भी टच करेगा। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा तो कि जो बेबी का जो माउथ है वो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को टच कर रहा है, उसकी वजह से टच की वजह से सेंसरी स्टिम्युलेशन होगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट कब होगा तो कि प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड बाय सेंसरी स्टिम्युलेशन ऑफ निपल एंड एरियोला। यहाँ पे एरियोला लिखना भूल गई मैं, आप लिख लेना। एक्टिवेटेड बाय सेंसरी स्टिम्युलेशन ऑफ निपल एंड एरियोला एंड बेबी सकिंग एट द ब्रेस्ट। ठीक है, बेबी क्या करेगा तो कि निपल एंड एरियोला को अपने मुंह के अंदर लेगा, तो सेंसरी स्टिम्युलेशन होगा, टच होगा उसकी वजह से, एंड जो बेबी है वो सक करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड ये सब जो होगा सेंसरी स्टिम्युलेशन एंड बेबी सक करना स्टार्ट करेगा, इसकी वजह से जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, एंड ये जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट ज़्यादा कब होता है तो कि नाइट टाइम पे। ठीक है, एक्टिवेट एट नाइट टाइम। एंड जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। ठीक है, ये तो फिजियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोलैक्टिन इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी। एंड क्या होता है ये जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है तो कि मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। मिल्क इंजेक्शन के अंदर प्रोलैक्टिन हेल्प नहीं करता, उसके लिए दूसरा हार्मोन आएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो प्रोलैक्टिन है वो सिक्रीट कहाँ से होगा तो कि पिट्यूटरी में से। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है उसके बारे में हमने सीख लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के बारे में। तो क्या होता है तो कि ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है उसको ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये रिफ्लेक्स कब एक्टिवेट होता है, जनरली फिजियोलॉजी के अंदर रिफ्लेक्स में हम क्या क्या सीखते थे तो कि स्टिम्युलस कौन सा होगा, रिसेप्टर कौन से होंगे, एफरंट पाथवे कौन सा होगा, इफरंट पाथवे कौन सा होगा, सेंटर कौन सा होगा, ये सब कुछ हम सीखते थे ना। बट यहाँ पे पीडिया के अंदर उतना डिटेल में हमें अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखें। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है वो एक्टिव कब होगा तो कि एक्टिवेटेड बाय साइट, साउंड एंड थॉट ऑफ द बेबी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द मदर। अब क्या है तो कि जो मदर है वो अपने बेबी को देखेगी, यहाँ पे इस फोटो के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये जो मदर है, ठीक है, ये मदर वो अपने बेबी के बारे में सोचेगी, उसको देखेगी, उसकी आवाज़ उसको आएगी, इन सब की वजह से जो ये ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे आप देखिए कि थिंग्स लविंगली ऑफ द बेबी, साउंड ऑफ द बेबी, साइट ऑफ द बेबी एंड मदर का कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या होगा तो कि ऑक्सीटोसिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर किसी चीज़ की वजह से मदर को बहुत ज़्यादा वरी है, मतलब कि चिंता, तनाव है, स्ट्रेस है, पेन है, डाउट है, कॉन्फिडेंट नहीं है मदर, तो इस सब की वजह से क्या होगा तो कि जो ऑक्सीटोसिन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट पिट्यूटरी में से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा, ब्लड के अंदर जाएगा एंड मिल्क इंजेक्शन करवाएगा। ठीक है, मिल्क इंजेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, बट मिल्क का इंजेक्शन कौन करवाता है तो कि ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये फोटो याद रखना आप। यहाँ पे ये फोटो में भी देखिए आप, जो मदर है वो अपने बेबी को देख रही है। ठीक है, ये जो फोटो है वो मैंने ये फोटो ये मैंने स्नेहल पटेल में से लिया हुआ है। एंड इस लेक्चर के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट मैंने स्नेहल पटेल में से पढ़ाई हुई है। ठीक है, एंड
ऑक्सीटोसिन क्या है, तो कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है एंड ये ब्रेस्ट मिल्क के रिलीज के अंदर मतलब इंजेक्शन के अंदर हेल्प करता है। इसलिए इसको सिर्फ ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स ना बोल के लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैटरनल रिफ्लेक्स के अंदर प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स इन दोनों के बारे में देख लिया है। ठीक है, अभी हमें देखना है नियोनेटल रिफ्लेक्स के बारे में, नियोनेटल रिफ्लेक्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं नियोनेटल रिफ्लेक्स के बारे में। तो नियोनेटल रिफ्लेक्स के अंदर हमें 3 रिफ्लेक्स सीखने हैं। सबसे पहला है रूटिंग, उसके बाद है सकिंग एंड उसके बाद है स्वॉलोइंग। ठीक है, तो नियोनेटल रिफ्लेक्स के अंदर ये 3 चीज़ों के बारे में हमें सीखना है। क्या क्या नियोनेटल रिफ्लेक्स के अंदर, तो कि रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स एंड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में। तो रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, तो कि जब जो बेबी का माउथ है उसके एंगल को स्टिम्युलेट करेंगे ना, उसको टच करेंगे, तो बेबी क्या करेगा, तो कि जिस साइड पे उसको टच करा होगा ना उस साइड पे अपने मुंह को घुमाएगा। ठीक है, देखिए, ऑन स्टिम्युलेटिंग द एंगल ऑफ माउथ बेबी टर्न्स इट्स हेड टूवर्ड्स दैट साइड इन सर्च ऑफ द निपल। ठीक है, अगर आप पीडिया के बोर्ड के अंदर कभी जाए, कोई बच्चा आपको मिले, तो आप ट्राई करना, क्या करना है आपको, तो कि जो बच्चा है उसके माउथ के एंगल पे टच करना है। जब आप टच करेंगे ना तो जो बच्चा है उसका जो मुंह है, उसका जो हेड है वो उस साइड पे टर्न करेगा। ठीक है, अगर मुझे चांस मिला तो ये रिकॉर्ड करके मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये था रूटिंग रिफ्लेक्स। अब इसके बाद हमें देखना है सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या है, तो कि बेबी सक्स एनीथिंग दैट टचेस द रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो कि अपनी उंगली को, अपने फिंगर को अगर बेबी के मुंह के अंदर, माउथ के अंदर रखेंगे ना, तो वो भी वो सक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जनरली आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हाथ को सैनिटाइज करके अच्छी तरह से क्लीन करके फिर ही ऐसा करना है अगर आपको करना हो तो। एंड ये सकिंग रिफ्लेक्स है वो कब डेवलप होता है, तो कि 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे हमें देखना है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या है, तो कि व्हेन लिक्विड टचेस द टंग इट पुशेस बैक इनटू ओरोफेरिंग्स एंड स्वॉलोइंग अकर्स। ठीक है, जो मिल्क है वो बेबी के माउथ के अंदर जाएगा, मतलब जो मिल्क है वो लिक्विड है, लिक्विड जो बेबी है उसकी टंग को टच करेगा एंड जो मिल्क है उसको ओरोफेरिंग्स के अंदर पुश करेगा। ठीक है, एंड स्वॉलोइंग होगा उसके बाद। एंड ये जो सकिंग स्वॉलोइंग का कोऑर्डिनेशन है, सकिंग एंड स्वॉलोइंग, तो सकिंग स्वॉलोइंग का कोऑर्डिनेशन है ये 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पे डेवलप होता है। एंड सक, स्वॉलो एंड ब्रीथ साइकिल है वो 2 सेकेंड की होती है। ठीक है, तो ये था नियोनेटल रिफ्लेक्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। तो ब्रेस्ट मिल्क के टाइप के अंदर हमें ये 3 चीज़ें सीखनी है, कोलेस्ट्रॉम, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क। ठीक है, ये प्री टर्म मिल्क मतलब कि प्री टर्म बेबी होगा ना, तो उसकी मदर के अंदर से जो मिल्क आएगा वो तो अलग है। प्री टर्म तो हर बच्चा नहीं होगा, जनरली मेन हेल्दी मैच्योर बच्चे के अंदर ये, उसकी मदर के अंदर से ये 3 टाइप के ब्रेस्ट मिल्क के टाइप होते हैं, कोलेस्ट्रॉम, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में सीख लेते हैं, फिर बाद में हम इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोलेस्ट्रम के बारे में सीखते हैं। तो कोलेस्ट्रम क्या है, तो कि सीक्रेटेड ड्यूरिंग द इनिशियल 3 days ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के बाद उसकी मदर के अंदर से जो इनिशियल स्टार्टिंग के 3 day के अंदर जो मिल्क आएगा उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, एंड जो कोलेस्ट्रम है वो किस तरह का दिखता है, इस तरह का। ठीक है, it contains more antibodies and WBCs and increased amount of vitamin A, D, E के। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉम मिल्क होता है इसके अंदर कंपेरेटिवली एंटीबॉडीज भी बहुत ज़्यादा होती है, WBCs भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड जो विटामिन है A, D, E के वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई प्रोटीन होता है। फिर क्या है कि इसके अंदर प्रोटेक्टिव सिक्रेटरी एंटी
प्रोटेक्टिव सिक्रेटरी एंटीबॉडीज, मतलब कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर गोल्डन येलो कलर का होता है, ये तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि ये गोल्डन येलो कलर का है, ठीक है। गोल्डन येलो कलर का होता है, थिक होता है, ठीक है। एंड जो बेबी है उसको जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, इम्यूनोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, वो सब उसको इसके अंदर से मिल जाती है, ठीक है। मोस्ट सूटेड फॉर न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बेबी, ठीक है। तो ये तो आप बोल सकते हैं ना कि अमृत टाइप का होता है, ठीक है। कुछ रिलीजन्स में क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रम है जो वो बच्चे को नहीं देते, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए कितने सारे बेनिफिट्स है इसके, एंटीबॉडीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, सब जो विटामिन्स है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। बेबी को स्टार्टिंग के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो सब उसको इसके अंदर से मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात कर ली है हमने कोलेस्ट्रम के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है ट्रांजिशनल मिल्क। अब क्या होता है कि ये जो फोटो है ना, इसके अंदर आप देखिए जो मिल्क है वो इनिशियल 3 डे जो कोलेस्ट्रम हमने बात करी उसके अंदर इस टाइप का दिखेगा, फिर इस टाइप का दिखेगा, मतलब कि 5 डेज आफ्टर डिलीवरी मिल्क इस टाइप का होगा, 6 डेज आफ्टर डिलीवरी मिल्क इस टाइप का होगा। एंड धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाएगा। देखिए आप 25 डे के बाद अगर हम देखें तो ये हमें पूरा वाइट टाइप का दिख रहा है ना, कंपेरेटिवली यहाँ पे तो बहुत डार्क येलो कलर का था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो मिल्क है उसका कलर भी चेंज होता जाएगा, उसके कंटेंट्स भी चेंज होते जाएंगे। तो अब हमें देखना है ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में। तो अब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉम जो है वो हमने देखा कि इनिशियल 3 डेज के अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो ट्रांजिशनल मिल्क है वो कब सीक्रेट होता है, तो कि सीक्रेटेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग 2 वीक्स, ठीक है। स्टार्टिंग का जो टाइम था उसके जो 3 डे है उसके बाद के जो 2 वीक्स है, 2 वीक्स तक ये जो मिल्क सीक्रेट होगा वो ट्रांजिशनल मिल्क होगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम में हमने बताया था कि ये इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे इम्यूनोग्लोब्युलिन्स एंड प्रोटीन्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉम में थे उसके कंपेरेटिवली डिक्रीज हो गए एंड फैट एंड शुगर इंक्रीज हो गए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम में जो थे फैट एंड शुगर, इससे यहाँ पे ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर इंक्रीज हो गए एंड ये दोनों जो है वो डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो ट्रांजिशनल मिल्क की बात कर ली हमने। अब हम देखते हैं मैच्योर मिल्क। स्टार्टिंग के जो 3 डे थे, तो 3 डेज तक जो मिल्क आता था उसको हम क्या बोलते हैं, तो कि कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। फिर उसके बाद 2 वीक तक का जो समय है उसके अंदर जो मिल्क निकलेगा उसको हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशनल मिल्क। एंड आफ्टर 2 वीक जो मिल्क सीक्रेट होगा उसे बोलते हैं मैच्योर मिल्क, ठीक है। एंड ये जो मैच्योर मिल्क है वो थीन होगा एंड वाटरी होगा एंड इसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द बेबी, ठीक है। बेबी के ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली है मैच्योर मिल्क की। अब हम देखते हैं, जनरली हमें ये 3 देखने थे, बट अभी हम देखते हैं प्रीटर्म मिल्क के बारे में। तो अब हम देखते हैं प्रीटर्म मिल्क के बारे में। तो बाकी के जो मिल्क थे उसकी कंपैरिजन में प्रीटर्म मिल्क के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो कि प्रीटर्म मिल्क के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर कैलोरीज। एंड फैट, प्रोटीन एंड सोडियम इसके अंदर ज़्यादा होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड सोडियम। एंड लैक्टोज, कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो फैट, प्रोटीन एंड सोडियम है वो हायर कंसंट्रेशन के अंदर होता है एंड लैक्टोज, कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये था प्रीटर्म मिल्क के बारे में। तो अभी तक हमने टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रॉम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क एंड प्रीटर्म मिल्क के बारे में सीख लिया है। अभी हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ईच फीड, मतलब कि जो मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, तो ईच फीड, हर एक फीड के अंदर कौन कौन से टाइप के मिल्क होंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या क्या है, तो कि फोर मिल्क, हैंड मिल्क एंड ड्रिप मिल्क। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम सीखते हैं। ठीक है, ये सीखना है हमें अभी कि टाइप्स ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ईच फीड। ठीक है, ईच फीड के अंदर कौन कौन से टाइप के मिल्क हो गए वो हमें सीखना है। तो सबसे पहला है फोर मिल्क। सबसे पहला है फोर मिल्क। अब क्या होगा, तो कि जब जो मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना स्टार्ट करेंगी, तो स्टार्टिंग के अंदर जो मिल्क निकलेगा वो होता है फोर मिल्क। ठीक है, सीक्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द फीड। एंड ये कैसा होगा, तो कि ये वाटर ही होगा। एंड इसके अंदर प्रोटीन, शुगर, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा। एंड ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा, इसकी वजह से जो बेबी की थर्स्ट होती है ना, वो ये सेटिस्फाई करेगा। ये जो फोर मिल्क है ना, वो क्या होता है फोर मिल्क, तो कि जो फीडिंग होगा, फीडिंग के स्टार्टिंग के अंदर ये सीक्रेट होगा, वाटर ही होगा, प्रोटीन, शुगर, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा। एंड जो बेबी है उसकी थर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद हमें देखना है हाइंड मिल्क। ठीक है, अब क्या होता है, तो कि रिलीज्ड टूवर्ड द एंड ऑफ द फीड। जब जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना खत्म करेगी ना, लास्ट में जो मिल्क निकलेगा वो है हैंड मिल्क। ठीक है, इसके अंदर फेट बहुत ज़्यादा होगा। एंड जो बेबी की सटाइटी है, मतलब कि जो हंगर डिमांड है वो सेटिस्फाई करेगा ये जो हैंड मिल्क है ना, वो। इसके बाद हमें सीखना है ड्रिप मिल्क के बारे में। अब क्या होता है, तो कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अपोजिट ब्रेस्ट के अंदर से जो मिल्क थोड़ा थोड़ा सा निकलेगा ना, उसको बोलते हैं ड्रिप मिल्क। मिल्क दैट ड्रिप्स फ्रॉम द अपोजिट ब्रेस्ट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ईच फीडिंग। इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये जो फोर मिल्क है वो वाटर ही होता है। एंड अलग कलर से कर लेते हैं हम। ये जो फोर मिल्क है ना वो वाटर ही होता है। एंड ये मेनली थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। जबकि ये जो हाइंड मिल्क है ना, वो इसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है। एंड जो हंगर डिमांड है उस बेबी की, सटाइटी है, उसको ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ईच फीड। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। इसके आगे के बारे में हम पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू करेंगे। एंड ये वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने देखी है, ये जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।